मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी गोला बारूद में कमी और अरब इत्तेहादियों के दूर होने का खदशा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर बड़े हमले रोकने का फैसला। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयां आरजी तौर पर बंद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जुमे को अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने जंग बढ़ाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जनरल डैन केन ने मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी हथियारों और गोला बारूद के ज़ख़ीरे में कमी और खलीज फ़ारस में अमरीका के अरब इत्तेहादियों के दूर होने के खदशात पर तशवीश का इजहार किया। अमरीकी फ़ौजी मुशीरों ने खदशा जाहिर किया था कि उर्दन, कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमीरात में अमरीकी फ़ौजी अड्डे 2 हफ्तों से ईरानी हमलों की जद में हैं। गोला बारूद के ज़ख़ायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। ईरान पर किसी बड़े हमले के बाद ईरान की शदीद जवाबी कार्रवाई हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने हमले रोकने की तस्दीक कर दी। कहा, अमरीकी सदर मुज़ाकरात को कुछ वक्त और ईरान को गुंजाइश दे रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि कमज़ोर अमरीकी दिफाई निज़ाम की वजह से ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों ने किसी रुकावट के बगैर अमरीकी फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर 11 लड़ाका तैयारे तबाह करने और 15 रोज़ में 200 अमरीकियों को हलाक करने का भी दावा। अमरीका ने हमलों में वक्फा बरकरार रखा तो ईरान भी हमले रोक देगा। बरतानवी मीडिया से बात करते हुए ईरानी ज़राए का कहना था कि ईरान उस वक्त तक हमले रोकेगा जब तक अमरीकी हमले रुके हैं। ईरान अमरीका के इरादों के बारे में बदस्तूर तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। ईरान का मौक़िफ़ अब भी हमले के जवाब में हमला है। अमरीका तक पहले ही ये पैगाम पहुँचाया है कि अमरीकी हमले रुक जाते हैं तो ईरान भी अपनी कार्रवाइयाँ रोक देगा। हमलों में वक्फे के बारे में उम्मीद के मुकाबले में शकूक ज़्यादा हैं। ये वक्फा हकीकी नहीं बल्कि हिकमत अमली के तहत किया गया है। ईरान के मुकर्ररा रूट से हटकर आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश। पासदारान इनकलाब ने जहाज़ों पर वार्निंग शॉट्स फायर कर दिए। सरकारी टीवी के मुताबिक 24 घंटों में 6 बहरी जहाज़ों को रोका गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के मुकर्ररा रूट से हटकर आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाला ऑयल टैंकर बारूदी सुरंग से टकराया। उधर अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी अहकामात ना मानने वाले 2 जहाज़ों को नाकारा बना दिया। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका ने 12 तिजारती जहाज़ों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया। दूसरी तरफ ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ पर बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। महफूज जहाज़ रानी के लिए ऑपरेशनल मैकेनिज्म पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल का मियां नवाज शरीफ को उन्हीं के अंदाज में जवाब। कहा, मियां साहब बुरा न मनाएं, कश्मीर और कश्मोर, मीरपुर और मीरपुर खास के नाम ही नहीं मिजाज भी आपस में मिलते जुलते हैं। इन शहरों के अवाम किसी को अपने हुकूक पर सियासी डाका नहीं डालने देंगे। जिस तरह पिछले इलेक्शन में कश्मीर और कश्मोर ने मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया था, जिस तरह माजी में मीरपुर आज़ाद कश्मीर और मीरपुर खास में नून लीग का सफाया हुआ था, आने वाले इलेक्शन में भी अवाम यही फैसला दोहराएंगे। बिलावल ने कहा कि मियां साहब बुरा न मनाएं, 27 जुलाई को कश्मीर में तीर से शेर का शिकार होगा। बिलावल का कहना था कि अवाम के टैक्स के पैसों की बसें किसी का तोहफा नहीं हो सकता, ये अवाम का हक होता है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंसी से मुतालिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने बताया कि गिरफ्तार शख्स से तहकीकात जारी हैं। मिस इन्फॉर्मेशन के पूरे नेटवर्क का ताल्लुक भारत से है। बेशुमार भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट सबूतों के साथ सामने आए हैं। शरपसंद अनासर की भारतीय फंडिंग के सबूत सबके सामने हैं। अता तारिर का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश की गई। कलअदम कमेटी का किसी भी इलेक्शन की जानिब ना जाना भारत नवाज होने का सबूत है। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासर पूरी कौम को जवाबते हैं। दुश्मन का पाकिस्तान की हालिया कामयाबियां हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान के मफाद का हर महाज पर दिफा करेंगे। पाकिस्तान तरक्की का सफर जारी रखेगा। आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन में कल होने वाले इंतखाबात के लिए पोलिंग के सामान की तरसील रिटर्निंग ऑफिसर सामान तीनों अजला के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले कर रहे हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में पोलिंग कल होगी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, दीगर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि वोटिंग के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अवाम अपनी मर्जी के नुमाइंदे का इंतखाब करें। हक़ राय दही का इस्तेमाल ही मजबूत जमहूरियत की जमानत है।
आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज़ कल होगा। रुकावट डालने या अमन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर खुशहाल खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशारी टोलों को मुस्तरद करके जमहूरी अमल पर एतमाद का इजहार किया। पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम रियासती इदारे तैयार हैं। ज़िले इंतजामिया, इलेक्शन कमीशन और मुतालिका इदारों ने इंतखाबी तैयारियों में भरपूर किरदार अदा किया। आज़ाद कश्मीर के इलाके नखयाल में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम रैली की क़यादत वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने की। रैली में नून लीग के कारकुनान, मकामी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारतीय तालिब इल्मों ने गोदी मीडिया की झूठ की दास्तान और पाकिस्तानी एजेंट होने के इल्जाम की धज्जियां उड़ा दी। जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान 23 रोज तक भूख हड़ताल करने वाली भारतीय तालिबा नेहा बोरा ने कहा कि कश्मीर में चलने वाली पैलेट गन्स के छर्रे नई दिल्ली तक पहुंच गए हैं। दिल्ली फसादात में और कश्मीर में लोगों को पाकिस्तान का एजेंट कहा गया तो आवाम ने मान लिया। आज जब अपने हक के लिए एहतजाज करने वाले तलबा को पाकिस्तानी एजेंट कहा गया तो पता लगा कि वो पहले वाला भी झूठ था। ये सब इसलिए हुआ कि हमने ये होने दिया। गोदी मीडिया मुल्क के एक तबके को पाकिस्तानी एजेंट कहता रहा तो सब खामोश रहे, लेकिन अब सबको पता चल गया कि वो सब भी झूठ था। भारतीय चीफ जस्टिस के मुतनाज़ बयान के नतीजे में वजूद में आने वाली नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐसी तलबा तहरीक का रूप धार लिया कि उसका शुमार भारत की बड़ी तलबा तहरीकों में होने लगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने गुज़िश्ता एक दिहाई में मोदी के खिलाफ होने वाले बड़े एहतजाज की क़यादत की। इसी तहरीक के दबाव पर भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफ़ी हुए। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस्तीफ़े को जमहूरियत की फतह करार देते हुए कहा है कि अभी तो एक ही इस्तीफ़ा आया है, अभी जिद्दोजहद ख़त्म नहीं हुई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों और सैलाब से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर। दरियाए सिंध में मियाँवाली के करीब हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल हो गया। रहीम मियाँ खान के ज़मींदारा बंद में शिगाफ पड़ गया। शहरियों को महफूज मकामात या रिलीफ कैंपों में मुंतकिल होने की हिदायत। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिले पर बारिशों से गाज नदी और दीगर पहाड़ी नदी नाले बिखर गए। 10 से ज़्यादा देहातों का 2 रोज़ से ज़मीनी राबता मुनक़ता। नंगा पारकर में 2 रोज़ में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान में चिलास और गिरदोनवाह में बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी। स्टोर वैली रोड 6 रोज से बंद। सड़क बंद होने से खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज और कल तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कराची में भी आज बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान। डेरा गाजी खान और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई और नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। PTM पंजाब के मुताबिक सूबे के बालाई इलाकों में बारिशों की वजह से दरियाओं का बहाव तेज हो रहा है। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन का मुआहिदा हो गया। कुवैत की हुकूमत ने मुआहिदे की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक ताउन का मकसद दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाना, फौजी तरबियत और मुसल्लह अफवाज में ताउन के लिए फ्रेमवर्क कायम करना है। इस मुआहिदे के तहत बाहमी इत्तेफाक से फौजी तरबियत, लॉजिस्टिक ताउन और फौजी एहलकारों के तबादले भी हो सकेंगे। साइंसी और तकनीकी ताउन, मिलिट्री इंटेलिजेंस और दीगर शोबों में ताउन भी किया जाएगा। मुआहिदे पर अमल दरामद, राबताकारी और निगरानी के लिए मुश्तरका फौजी कमेटी कायम की जाएगी। पाकिस्तान की जानिब से ताहाल इस मुआहिदे के बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन अल अज़्म के तहत मस्तूंग, खलीकंद, अमरानी और खटकूचा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन अल अज़्म में अब तक फितनल हिंदुस्तान के 16 दहशत गर्द हलाक किए जा चुके हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को कलअदम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर को बलोचिस्तान हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स से मुलाकात। मुख्तसर मुद्दत में जदीद अस्पताल बनाने पर IGFC बलोचिस्तान साउथ और टीम को सराहा। कहा कि तुर्बत में इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल की अशद ज़रूरत थी। मकामी आबादी को भी बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुयसर होंगी। IGFC बलोचिस्तान साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान की पेशा वराना तरबियत और फील्ड ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की CMH में टांग चेक पोस्ट हमले के जख्मियों की अयादत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मांझी खेल में 1500 किलो बारूदी मवाद से धमाका किया गया। दहशतगर्दों के ताने बाने एक ही जगह से मिलते हैं। हम अंदरूनी और बैरूनी दोनों जंगें लड़ रहे हैं। जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होंगे ये दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। शुहदा की तकरीम की जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेनी हमले को बगैर जवाब के नहीं छोड़ा जा सकता। यूरोपीय यूनियन रहनुमा काया कलास और रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव से टेलीफोन पर बात की है। दोनों पर वाज़ेह कर दिया है कि ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेनी हमले का रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। यमन की हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह का सऊदी ड्रोन मार गिराने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक तर्जुमान अंसारुल्लाह का कहना है कि उन्होंने अल-जौफ गवर्नरेट में तुर्क साख्ता सऊदी ड्रोन को मार गिराया। और MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि 16 साल में 22 अरब रुपए सिंध हुकूमत को मिले। सूबाई हुकूमतें हमारे नाम पर मिलने वाले पैसे हम पर खर्च नहीं कर रही। सारे मुल्क के इख्तियारात एक वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला के पास हैं। हमें इस निज़ाम से मसला है। हमें आइन में रहते हुए अपने बच्चों के हुकूक चाहिए।